जय हिंद। इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे आपके सेफ स्कोर को लेकर के यानी फिजिकल के लिए अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप श्योर रहें, अगर नहीं बन रहे हैं तो दोबारा प्रयास नेक्स्ट भर्ती के लिए आपको करना है। बाकी देखिएगा, आप सबको पता होगा बड़ी ही अच्छी तरीके से ये भर्ती जो है वो संपन्न हुई एंड आप सभी की यही जो है एक्सपेक्टेशन लगी हुई रहती हैं कि यार कैसे भी करके एग्ज़ाम जो है वो एकदम जो है वो किसी भी तरीके से फर्जीवाड़ा ना हो। आपने इस भर्ती में ऑलमोस्ट देख लिया है पूरी तरीके से, कहीं पर भी किसी भी तरीके का कोई भी जो है वो आपने देखा होगा, कहीं से भी कोई भी शिकायत जो है वो नहीं देखने को मिली है। मतलब आप ये मान सकते हैं, आपको पता होगा कि विश्व की एकमात्र पूरे विश्व में एकमात्र सिविल पुलिस की इतने 60,244 पदों पर जो भर्ती हुई है, ये विश्व की नंबर 1 भर्ती है जो इतने पदों पर सिविल पुलिस के अंदर जो वैकेंसी निकला हुआ है और उसे बड़ी ही अच्छे तरीके से संपन्न करा लिया गया है। फिलहाल मैं बात करता हूँ, आपको पता होगा कि आपके जो सवाल हैं, आपको पता है आपका पेपर हुआ उस टाइम तक हमने बिल्कुल भी आपको डिस्टर्ब नहीं किया। अब हम बात करते हैं आपके मन की बात एंड आप सभी के जो बैक टू बैक कमेंट आ रहे थे उन पर हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा फिजिकल के लिए कितने नंबर होने चाहिए। अच्छा एक चीज़ देखिएगा, आपने जो पेपर दिया था उस पेपर का एनालिसिस आपने यूट्यूब से देख लिया होगा, सर की क्लासेस को देख करके आपने अपने नंबर को देख लिया होगा कि कहाँ पर कौन कौन से प्रश्न गलत हैं और कौन कौन से जो है आपको उन पर जो ऑब्जेक्शन रेज करना है। पहली बात देखिएगा, यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि अभी जो आंसर की आएगी, क्या आएगी, अभी जो आंसर की आएगी उसमें ऑब्जेक्शन रेज करना होगा। काफ़ी क्वेश्चंस मतलब 2-4 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट मुझे ईमेल कर दिया है कि साहब ये वाले क्वेश्चंस जो है इनमें बड़ा ही संशय बना हुआ है, हमें लगता है ये सवाल गलत है और सर भी बोल रहे हैं। तो बिल्कुल अगर वो गलत है तो ऐसा नहीं है कि पूरे पेपर में सारे क्वेश्चंस एकदम सही हों, कुछ गलत भी हो जाते हैं तो बिल्कुल उन पर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। और देखिएगा, आपको मैं मानता हूं कि पेपर के अंदर अगर एक सवाल गलत आ जाए तो भाई आपका पूरा टाइम चला जाता है, मतलब 4-5 मिनट उस और गलत प्रश्न में ज़्यादा टाइम जाता है। आपको ऐसा लगता है कहीं हम ही तो गलत नहीं है, तो ऐसा नहीं है, आपके साथ अन्याय नहीं है। उस सारे क्वेश्चंस जो गलत होते हैं उनके फुल मार्क्स मिलते हैं। मतलब ऐसा नहीं है आपने वो अटेम्प्ट किया हो या फिर न किया हो, पूरे नंबर उस क्वेश्चंस के जो होते हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब देखिएगा, सबसे बड़ा डिमांडिंग सवाल है कि साहब फिजिकल के लिए कितने नंबर होने चाहिए। अब देखिएगा, आपको पता होगा सबसे पहली बात कि जैसे ही आंसर की आपका आएगा उसके बाद आप और बेहतर देख पाएंगे, लेकिन एक चीज़ है कि ज़्यादा विशेष अंतर उसमें देखने को नहीं मिलेगा। आपने जो यूट्यूब से चेक किया, आपने देखा कि हमारा लगभग इतना नंबर है, उतना ही आसपास होगा। मान लीजिएगा 1-2 सवाल आपको देखने को मिलेगा और रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद में आपका स्कोर बढ़ेगा। आपका स्कोर पक्का हर शिफ्ट में लगभग आप देखेंगे 2-4 नंबर बढ़ जाएंगे और 2-4 नंबर का बढ़ना बड़ी चीज़ है। फिलहाल में मैं बात करता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले जो कैटेगरीज हैं वो यहाँ पर लिखी हुई है UR EWS OBC SC ST एंड फीमेल। देखो फीमेल का जो कट ऑफ है ना मेरे भाई, यहाँ पर हम स्पेशल इसकी चर्चा करेंगे अलग से। फिलहाल में मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ इन कैटेगरीज के बारे में। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है, मतलब कि सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है, और हाईएस्ट कैटेगरी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी कट ऑफ सबसे हाई जाती है। फिलहाल में मैं बात करता हूँ, आपको पता होगा कि 150 क्वेश्चन का पेपर हुआ था, जिसमें कि 150 क्वेश्चन का पेपर था, जिसमें कि जो पेपर था वो 300 नंबर का था। अभी आपको पता होगा कि इस भर्ती में आपको पता हो कहीं से भी कोई भी जो है मतलब नकल वकल नहीं हुई है, तो ऐसे में जो एक्चुअल स्कोर है वही आपको देखने को मिलेगा। ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि आपको जो विद्यार्थी है वो 270 और 280 और 290 वाले देखने को मिल जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं आपको देखने को मिलेगा। सामान्यतः जो मैं ज़्यादातर स्टूडेंट से मिला, क्योंकि अभी मैं 2 दिन की छुट्टी गया था, तो मैंने वहाँ पर भी अपने एरिया में भी जो है इस चीज़ को देखा, यूट्यूब पर भी आप सबसे पूछा। मेरे भाई देखो एग्जैक्टली बात यह है कि आज की स्थिति में कंपटीशन इतना सब आपने देख लिया होगा, लगभग 32 लाख के आसपास बच्चों ने पेपर भी दिया था। जनरल कैटेगरी में आपको पता होगा कि अगर कोई SC ST OBC वाला ज़्यादा नंबर अपनी कट ऑफ से लाता है तो वो भी जो विद्यार्थी है वो अनरिजर्व यानी जनरल की सीट को जो है तोड़ देता है, समझ रहे ना। तो एक तो अगर मान लो, जैसे मान लीजिएगा एक एग्जांपल के तौर पर कि OBC की कट ऑफ मान लीजिएगा कि 195 जाती है और 195 वाला जो विद्यार्थी है वो सीधे सीधे 205 नंबर लेके आता है, तो वो उसकी जो सीट है ना वो यहाँ काउंट नहीं की जाएगी, वो डायरेक्टली अनरिजर्व में चला जाएगा, मतलब यहाँ से सीट को खाली कर देगा। और दूसरी बात, अन्य राज्यों के जो स्टूडेंट हैं वो भी अनरिजर्व कैटेगरी में ही फाइट करेंगे, तो इसलिए आप ये मान के चलें और ये आप एक्चुअल में देख भी पाएंगे। मैं आज आपसे कुछ डाटा मांगना चाहूँगा, वह थोड़ा अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा आज की स्थिति में भाई रियल ये है कि अगर देखो, अगर आपका
नॉर्मलाइज होकर के अगर आपके 215 नंबर पहुंच रहे हैं तो आप बिल्कुल अपने आप को एकदम सेफ मान लीजिएगा, ठीक है ना। अगर आप कोई कहे कि भाई देखो, आप मान लीजिएगा कि अगर आपके यहाँ पर 205 नंबर हैं और आपको नॉर्मलाइजेशन मिलता है 10 नंबर का, तो सीधे सीधे 215 पर आपकी गाड़ी पहुँच जाएगी। अभी आपको ये नहीं पता है कि आपको नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा, आपको सिर्फ रॉ मार्क्स पता है, तो रॉ मार्क्स को ही आपकी जो रॉ मार्क्स पर जो नॉर्मलाइजेशन मिलेगा उसको ऐड करके भाई 215, मतलब आप एकदम संतुष्ट हो जाना कि इतने पर आपका आराम से हो जाएगा। अच्छा, ज़्यादा जो मैंने स्टूडेंट को देखा वो ये देखा कि जो उनका रेंज था ना, जो मैंने एक्चुअल में बात किया, ये ऐसा नहीं है कि मतलब किसी ने बोल दिया, मैं वैसे आपको बोल रहा हूँ, जो मैंने देखा यानी कि उनका जो स्कोर था ना वो लगभग 180 से जो ज़्यादा से ज़्यादा, यानी आप ये देख लो 95% जो विद्यार्थी हैं वो 180 से और 220 के बीच वाले विद्यार्थी मुझे मिले। 180 से 220 वाले विद्यार्थी ज़्यादा मिले, ठीक है ना। ज़्यादा का मतलब अगर 100 में से बात करता हूं तो 95 बच्चे ऐसे थे जो इस रेंज में थे, इससे ऊपर वाला कोई नहीं था। बड़े धुरंधर मैंने देखे थे और उनसे बात भी किया था, तो मुझे लगा कि यार एग्जैक्टली यही है। और पेपर देने वाले आप जैसे विद्यार्थी होते हैं, अगर मान लीजिए आपका एक 230 है तो वो एक अलग है, वो 5% में आ जाएगा। लेकिन सामान्यतः आप देखो अपने क्षेत्र में आप अपने सभी दोस्तों से पूछिएगा, क्या इतना ही नहीं बन रहा है? लगभग इतना ही बन रहा होगा। तो ये वाली बात है। तो 215 आप एकदम फिक्स करके चलिएगा। अब नॉर्मलाइजेशन आपके भाग्य में है। देखो भाई, नॉर्मलाइजेशन कितना मिलता है वो डिपेंड करता है, लेकिन आप यहाँ तक तो आपको भाई पहुँचना होगा। आज की स्थिति ये है कि आपको यहाँ तक पहुँचना होगा। इस पेपर के अंदर आपको पता होगा जीके जीएस भाई इतना कठिन आया था ना कि आपने भाई करंट का तो मैं आपको पहले भी बोल चुका था, भाई करंट पर भरोसा बिल्कुल मत करना। करंट आपका कितना भी पढ़ लेना यूपी पुलिस में नहीं आता है। आप भले कितना भी पढ़ लेना यूपीएसआई में नहीं आएगा करंट, जितना आप पढ़ोगे उसमें से आएगा ही नहीं। जीके जीएस का एकदम अलग होता है, ठीक है। आप पढ़ोगे बहुत लेकिन उसमें से नहीं मिल पाएगा। ये हर पेपर में होता है, आप कोई भी पेपर उठा के देख लो यार। यूपी जीके का काफ़ी उम्मीद था कि बहुत सवाल आएंगे, वहाँ पर किसी पेपर में मात्र एक दो सवाल देखने को मिले। विद्यार्थी बहुत हतोत्साहित हो गए। यूपी जीके बहुत पढ़ा, बहुत याद किया। अब बताओ उसमें से पॉलिटी, जो कि हर विद्यार्थी को अगर एग्जाम क्रैक करना है तो उसको पॉलिटी बेस्ट रखनी होती है, स्वाभाविक सी बात है। इसमें आप देख लो यार, पॉलिटी से कितने ज़्यादा सवाल देखने को मिले। जो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट था, जो आपका स्कोरिंग टॉपिक था जीके जीएस में, वहाँ से सवाल ज़्यादा नहीं बने। तो अब आप फील कर सकते हैं कि आपके बहुत जो आपने तैयारी किया था वो सही था। ऐसी ही तैयारी होती है। पूरे एग्जाम को जो है एनालिसिस करने के बाद में मुझे ये समझ में आया। तो 215 आप एग्जैक्टली ये मान सकते हैं बिल्कुल। इसमें कोई भी जो है वो किंतु परंतु वाली बात स्थिति नहीं है। देखो आपको पता होगा यार, अनरिजर्व का बड़ा ही दिक्कत होता है। अनरिजर्व के अंदर अपना सीट पक्का करना, मतलब आप मानते हैं ना, बड़ी मतलब टेढ़ी खीर होती है यार। मतलब एक तो ये होता है कि बाकी जो अन्य कैटेगरीज होती हैं वो सबके सब जो होता है वो अनरिजर्व सीट को जो है वो काट देती हैं। तो यहाँ पर मान लीजिएगा अगर 100 सीट है, क्या 100 सीट है, अब मान लो 100 सीट हैं और अनरिजर्व वाले विद्यार्थी कितने बताओ? 120 विद्यार्थी यहाँ पर अनरिजर्व वाले बैठे हुए हैं। अनरिजर्व वाले बैठे हुए यहाँ पर तो जितनी सीट है भाई उतना ही लिया जाएगा। 100 का मतलब 100 लिया जाएगा। अब 100 पूरे के पूरे अनरिजर्व वाले तो हो नहीं सकते। यहाँ पर अगर मान लो SC ST OBC वाले विद्यार्थी अगर वो अपने कट ऑफ को अगर पार कर लेते हैं तो सीधे सीधे वो जनरल की सीट को जो है वो काट जाते हैं। तो दिक्कत यहाँ पर इसलिए आता है। बाकी जो अन्य राज्यों, जो अन्य स्टेट से जो विद्यार्थी आते हैं वो भी अनरिजर्व में काउंट होते हैं। तो उनकी भी अपनी उनकी संख्या अलग होती है, सीट उनको अलग होती हैं, लेकिन अलग अलग क्या करे, कटेगा तो वही। सही बात है ना, चाहे मम्मी की जेब से चला जाए चाहे पापा की जेब से चला जाए, नुकसान तो घर का ही होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अनरिजर्व का थोड़ा सा आप ध्यान रखें। कम से कम 215 है तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा। अब मैं बात करता हूँ बाकी अन्य, आपको पता होगा जो आपकी अन्य कैटेगरीज हैं, मैं उन पर बात कर लेता हूँ। पूरा इस वीडियो में पूरा मैं आपको समझा दूंगा। फीमेल का मैं अलग से लेके आऊँगा, मैं साफ साफ बोलता हूँ। यदि आप नए विद्यार्थी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके एग्जाम के रिजल्ट आने तक, आपकी ज्वाइनिंग तक आपको एकदम संतुष्टि और मन को शांति मिलेगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी जो रिमेनिंग आपके सवाल हैं ये आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट को मिलेगा, आंसर की कब आएगी, और अगला सवाल है कि सर फिजिकल कब से चालू हो जाएगा। अगला एक और सवाल है कि लड़कियों की कट ऑफ कितनी जाएगी, वो हम इस पर नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। बाकी क्योंकि एक वीडियो में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी नहीं दी जा सकती। चलेगा, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।